टीवी की जानी मानी अभिनेत्री रूपाली गांगुली पर उनकी बेटी यानी उनकी सौतेली बेटी ईशा वर्मा ने कुछ नए आरोप लगा दिए हैं। पिछले काफी दिनों से ये सारा ड्रामा चल रहा है। ईशा वर्मा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वो कहती हैं कि मेरी बचपन की यादें काफी अच्छी थीं और कुछ बुरी भी थीं। मेरे पिता फिल्म मेकर थे, मैं उनके साथ सेट पर जाया करती थी। वो जब घर आते थे तब मैं, मम्मी और पापा सभी मिलकर वीडियोस एडिट करते थे। पापा मेरे स्कूल के प्रोजेक्ट में मेरी मदद करवाते थे। वो मेरे आइडल थे। मैं उनकी तरह ही बनना चाहती थी। मुझे लगा था कि मैं भी फिल्म मेकिंग कर पाऊंगी, लेकिन जैसा मौका बाकी नेपो किड्स को मिला मुझे नहीं मिला। कुछ समय बाद सब कुछ बदल गया। ईशा आगे अपने परिवार के बारे में बताते हुए कहती हैं कि हमारा परिवार काफ़ी खुशहाल परिवार था। हमारा बहुत बड़ा घर था। माँ हाउसवाइफ थीं और वो घर को काफ़ी सजा कर रखती थीं। हम साथ में काफ़ी ट्रिप्स भी किया करते थे, लेकिन ऐसा लंबा नहीं चला। कुछ समय बाद माँ और पिता के झगड़े शुरू हो गए क्योंकि पापा झूठ बोलने लगे थे। धीरे धीरे रूपाली की भी एंट्री हमारी लाइफ में शुरू हो चुकी थी। कुछ समय बाद हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल गई और कुछ समय बाद माँ और पापा का डिवोर्स हो गया। अपने परिवार को टूटता हुआ देख ईशा बुरी तरह रोती थी। ईशा ने कहा कि पापा ने इग्नोर करना शुरू कर दिया था। उनके फोन पर काफी कॉल्स आते थे। वो फोन पर ही बिजी रहा करते थे। हमें बताते थे कि कोई बिजनेस मीटिंग है, लेकिन फोन में से लेडीज की आवाज आती थी। मेरी माँ चुप रहती थी क्योंकि वो किसी भी तरह से ये रिश्ता बचाना चाहती थी और मैं बहुत छोटी थी। मैं ये देखकर बहुत हेल्पलेस फील करती थी। ईशा ने एक घटना के बारे में भी खुलासा किया। एक बार हम अपने दादा दादी के पास मुंबई गए थे। वहीं रूपाली भी आ गईं और वो गेट पर जोर जोर से चीखने लगीं। पापा ने उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश, लेकिन फिर रूपाली हिंदी, बंगाली, मराठी जो भी भाषाएं उन्हें आती थीं उनमें जमकर गालियां देने लगीं। इसके बाद रूपाली ने मेरे माँ का चेहरा नोच लिया और उन्हें मारा। मेरे पिता ने रूपाली को जैसे तैसे समझाकर उस समय घर से भेजा। इस घटना ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। ईशा ने इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतने सालों बाद मैं ये क्यों बोल रही हूँ, तो मैं कोई फेम पाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो इस तरह की कंडीशन से गुजरते हैं। मुझे पता है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पिता वापस नहीं मिल जाएंगे। उनको यानी अश्विन के वर्मा को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये सब उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। ईशा से आगे पूछा गया कि वो अभी भी रूपाली को इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हैं, तो इस पर उनका जवाब था कि उनका होना न होना मायने नहीं रखता। वो बस दुनिया को दिखाने के लिए कनेक्शन है। ईशा आखिर में कहती हैं कि वो कर्मास पर विश्वास करती हैं और वो कहती हैं कि जो भी हुआ वो सच था और आपके कर्मास एक न एक दिन सामने लौटकर जरूर आते हैं।